क्या मोदी भगवान बन गए? दिल्ली से आए इस वीडियो ने सिर्फ सोशल मीडिया को नहीं बल्कि देश की राजनीति और सार्वजनिक जीवन को लेकर एक बेहद बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चित्र भगवान राम जैसे स्वरूप में दिखाई देता है। सिर पर मुकुट, हाथ में धनुष बाण और सामने धार्मिक अंदाज में आरती। इसके बाद भगवान श्री नरेंद्र मोदी चालीसा का पाठ किया गया और जय जय मोदी, हर हर मोदी जैसे नारे लगाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक जीवित प्रधानमंत्री को भगवान के रूप में पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यह कार्यक्रम किसने किया? क्या यह सिर्फ समर्थकों की आस्था थी या इसके पीछे किसी बड़े आयोजन और मंदिर की योजना की कहानी भी जुड़ी हुई है? और सबसे चौंकाने वाली बात, यह पूरा कार्यक्रम दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के परिसर में आखिर पहुंचा कैसे? आज इस वीडियो में हम वायरल तस्वीरों से लेकर कार्यक्रम के आयोजकों, प्रेस क्लब की सफाई, कथित मंदिर की योजना और उस बड़े सवाल तक पूरी कहानी समझेंगे जो इस घटना ने देश के सामने खड़ा कर दिया है। जय जय मोदी, हर हर मोदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एजाज खान और आप देख रहे हैं नेशन स्कोप, जहां सच सबसे पहले आपके सामने आता है। कहानी शुरू होती है 20 अगस्त 2026 से, जब दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया परिसर में कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो में एक बड़ी तस्वीर के सामने आरती की जाती दिखाई देती है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम जैसे धार्मिक स्वरूप में दिखाया गया। उनके सिर पे मुकुट था, हाथ में धनुष बाण और पूरा दृश्य सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसमें इस घटना को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। कार्यक्रम में मोदी चालीसा का पाठ किया गया और वहां मौजूद लोगों की ओर से जय जय मोदी और हर हर मोदी जैसा नारे लगाए गए। इन तस्वीरों और वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। सवाल उठने लगा है कि आखिर प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे किसी जीवित नेता को भगवान के रूप में पेश करने की यह परंपरा कहां से आई और इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ एक बात साफ समझना बेहद जरूरी है। वायरल वीडियो में जो दिखाई दे रहा है यह किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट ने इस घटना की तस्वीरों और वीडियो के आधार पर इसकी पुष्टि की है। लेकिन वायरल वीडियो देखकर तुरंत यह निष्कर्ष निकाल देना कि किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार ने यह कार्यक्रम करवाया तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक कार्यक्रम को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने आयोजित नहीं किया था। क्लब ने खुद सार्वजनिक रूप से इससे दूरी बनाई और यहीं से कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मुताबिक जिस हाल में यह कार्यक्रम हुआ उसे एक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए किराए पर लिया था। लेकिन क्लब के अनुसार कार्यक्रम में हाल बुकिंग की शर्तों का उल्लंघन हुआ और क्लब अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके कार्यक्रम रुकवा दिया। यानी जिस जगह पर पत्रकार सम्मेलन या प्रेस से जुड़ी गतिविधियों की उम्मीद की जाती है, वहीं अचानक एक ऐसा धार्मिक आयोजन, राजनीतिक कार्यक्रम सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रेस क्लब में मोदी की आरती क्यों हुई। असली सवाल है इसे करने वाले लोग कौन हैं और आखिर में प्रधानमंत्री को भगवान के रूप में क्यों पेश कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड से जुड़े लोग जुड़े हुए थे। आयोजक पक्ष ने राजन सिंह का नाम सामने आया है,
ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष बताया गया है। उन्होंने इस आयोजन का बचाव करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी आस्था और समर्थन की बात कही है। उनका तर्क था कि मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अधिकारों और अवसरों से जुड़े कदम उठाए हैं और इसी सम्मान में प्रधानमंत्री के लिए मंदिर बनाने की योजना की बात सामने आई। लेकिन यही एक और बेहद बड़ा सवाल और दावा सामने आता है। राजन सिंह ने कथित तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित मंदिर बनाने की योजना जिसकी लागत 112 करोड़ रुपया बताई गई है और इसके लिए 5 एकड़ जमीन की बात कही गई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मंदिर में प्रधानमंत्री की सोने की प्रतिमा लगाई जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये आयोजक की ओर से किए गए दावे हैं। इन दावों को सरकारी मंजूरी, जमीन आवंटन या धनराशि की आधिकारिक पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अब जरा इस पूरे दृश्य को समझिए। एक तरफ मंच पर प्रधानमंत्री की तस्वीर भगवान राम के रूप में सामने आरती हो रही है, मोदी चालीसा का पाठ हो रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आयोजक प्रधानमंत्री के लिए मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां यह मामला समान राजनीतिक समर्थन से निकलकर व्यक्तिगत पूजा की बहस में प्रवेश कर जाता है। किसी नेता की नीतियों का समर्थन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी नेता के काम की तारीफ करना भी लोकतांत्रिक राजनीतिक का समान हिस्सा है। लेकिन जब किसी जीवित राजनीतिक नेता को धार्मिक देवता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके सामने धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और उनके नाम पर चालीसा जैसी रचना का पाठ किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि राजनीतिक और धार्मिक आस्था की सीमा आखिर कहाँ खत्म होती है और राजनीतिक व्यक्तित्व पूजा कहाँ से शुरू होती है। यही यह सवाल है जिसने इस घटना को इतना बड़ा बना दिया। और यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, इस मामले में सिर्फ मोदी समर्थक बना मोदी विरोधी बहस बनाकर देखना शायद इस घटना की असली गंभीरता को छोटा कर देता है। क्योंकि अगर आज किसी एक नेता को भगवान के रूप में पेश करने की परंपरा समान मान ली जाती तो भविष्य में यही सवाल किसी भी दूसरी राजनीतिक नेता को लेकर उठ सकता है। लोकतंत्र में नेता जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही होती है और उनके काम का मूल्यांकन भी जनता करती है। इसलिए लोकतंत्र में किसी नेता के प्रति सम्मान और आलोचना दोनों की जगह होती है। लेकिन जब राजनीतिक समर्थन धार्मिक श्रद्धा के रूप में बदलने लगे तब बहस सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रहती बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति की हो जाती है। नेशन स्कोप विश्लेषण के मुताबिक इस घटना का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय राजनीति में नेता और प्रतीक के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है। चुनावी राजनीति में बड़े नेताओं के विशाल चित्र, पोस्टर, नारे और समर्थकों की भावनात्मक भाषा पहले से दिखाई देती रही है। लेकिन किसी जीवित प्रधानमंत्री को भगवान के स्वरूप में प्रस्तुत करना इस बहस को एक अलग स्तर पर ले जाता है। समर्थक इसे अपनी व्यक्तिगत आस्था और सम्मान बता सकते हैं, लेकिन आलोचक सवाल कर सकते हैं कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी नेता को देवता के रूप में पेश करना स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति है। अपनी राय जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना